चाहे हमें इसके लिए कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से हैं और हम इनकी फ्री वकालत करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे और अपनी जेब से 1 रुपया हम खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पीड़ित परिवार का हम साथ नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको इंसाफ दिलाने में भरपूर कोशिश रहेगी और इनका पूरा साथ देने का काम करेंगे कि जो भी हमें डायरेक्शन देंगे, जो भी हमें हुक्म देंगे, हम इनके साथ हैं मजबूती से। जो सब थे वो ये थे कि मैं तो अपने बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा हूँ और मेरी 2 बेटियां जवान हैं, मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ। कोई भी पत्थर दिल इंसान होगा ये सब सुनकर पिघल जाएगा, लेकिन उन जालिमों को शर्म नहीं आई, उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। ये एक बहुत ही दुखद घटना है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक बहुत ही दुखद है कि किसी इंसान को जिसको मारा गया हो और वो एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले ले, इससे ज़्यादा दुखद, इससे ज़्यादा मार्मिक, इससे ज़्यादा विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। कि जब इंसान किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता तो उसको किसी दूसरे की ज़िंदगी लेने का अधिकार भी नहीं बनता है। जिस तरह हमको पता चला है कि जमील के आखिरी जो शब्द थे वो ये थे कि मैं तो अपने बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा हूँ और मेरी 2 बेटियां जवान हैं, मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ। कोई भी पत्थर दिल इंसान होगा ये सब सुनकर पिघल जाएगा, लेकिन उन जालिमों को शर्म नहीं आई, उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी। ये पीड़ित परिवार है। मैं चूँकि हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ तो हम लोग शनिवार एतवार को छुट्टी होती है। चूँकि आज छुट्टी थी तो मैं रात ही चंडीगढ़ से भागा यहाँ पे और मेरे को ये डर था कि मैं अपने लोगों को, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके साथ उनके दुख में हम शरीक हों। तो मैं कल भी मेरी इनके परिवार से बात हो रही थी, पीड़ित परिवार के लोगों से, और हमने सही तरीके से पोस्टमार्टम हो, उनकी जो चोटें उनको आई है उनका एक्सरे हो पोस्टमार्टम से पहले, तो वो सबको हमने कोशिश करी। तो इंशाल्लाह पोस्टमार्टम बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। लेकिन पुलिस ने इसमें बहुत लापरवाही बरती है और जो पीड़ित परिवार कार्रवाई चाहता था वो कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने सिर्फ एक कंप्लेंट दर्ज करके परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की ताकि ये पोस्टमार्टम हो जाए और पीड़ित परिवार अपने जो जिनकी हत्या हुई है उनको दफना दे। एक पुलिस ने भी एक जुल्म किया है, पुलिस ने भी एक धोखा देने का काम किया है। तो पीड़ित परिवार जिस तरह भी आगे बढ़ेगा कानूनी कार्रवाई में हम पूरी तरीके से साथ हैं। चाहे हमें इसके लिए हायर अथॉरिटी से मिलना पड़े, एसपी, डीजीपी, आईजी से मिलना पड़े, चाहे सीएम साहब से मिलना पड़े, हम लोग मजबूती से मिलेंगे। हम पहले सरकार से, प्रशासन से उम्मीद बांधे हुए हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा, शासन हमारे साथ न्याय करेगा। अगर हमें फिर लगेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ कोई हमदर्दी प्रशासन शासन की तरफ से नहीं हो रही है, जुल्म हमारे साथ बरकरार है, तो हम लोग इंशाल्लाह कोर्ट का रुख करेंगे। और चाहे हमें इसके लिए कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, हम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से हैं और हम इनकी फ्री वकालत करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे और अपनी जेब से 1 रुपया हम खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पीड़ित परिवार का हम साथ नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको इंसाफ दिलाने में भरपूर कोशिश रहेगी और इनका पूरा साथ देने का काम करेंगे कि जो भी हमें डायरेक्शन देंगे, जो भी हमें हुक्म देंगे, हम इनके साथ हैं मजबूती से। और ये बात कहने की नहीं, ये पहले भी हमने मेवात में जो भी जहाँ पे बीमारी जरूरत पड़ी है हमने वहाँ पर अपने लोगों का मजबूती से साथ दिया है और आगे भी इस मसले में हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। जो यहाँ के जिम्मेदार, जो भी लोग हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम वो इंशाल्लाह करेंगे। इसलिए क्योंकि दुख का मामला है, बहुत गम का मामला है। किसी इंसान के घर से जवान मौत होती है, वो उसका दुख वही जान सकता है। लेकिन एक जो हमारे बस है, हम उनकी वो मदद भी करें तो हम उनके दुख को थोड़ा खत्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो इलाके के और जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे भी यही कहूँगा कि भाई आप भी पीड़ित परिवार को हिम्मत बंधाएं, सांत्वना दें। पीड़ित परिवार को डरने की और मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वकील साहब, एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा बार बार? अभी 10 दिन पहले किंदाना गांव में बेकसूर लोगों पर अत्याचार, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज यहाँ जमील की मृत्यु कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक राजनीति है, खास तौर पे जो आज हुकूमत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नफरत के कारण राजनीति कर रही है, उसको नफरत पे वोट मिलता है। आज आप देख रहे हैं देश में महंगाई का ये आलम है कि सोना 1.25 लाख पहुंच गया है, चांदी 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है।
रुपये की कीमत 87 रुपये से डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है और महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी के पास ना रोजगार है ना खाने को खाना है। तो वो मुद्दों की बात ना हो, विषयों पर बात ना हो, मेरिट पे बात ना हो, इसलिए वो लोग वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं। वो मुसलमान को हिंदू नेता कोई भी गाली देगा तो तुरंत वहाँ के जो हिंदू वोटर हैं उनको तुरंत ठप्पा लगा देते हैं, उनको वोट मिल जाती है। 11 साल से देश में इसलिए हो रहा है, इसलिए यहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि यहाँ का मुसलमान आज देश के लोगों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि मुसलमानों के पास जब सन 47 में बंटवारा हुआ था, हमारे पास पाकिस्तान जाने का मौका था, लेकिन हमने कहा हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा यहाँ दफन है, वो यहीं इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो हमने ये मुल्क अपना चुना, भारत को। हम पाकिस्तान नहीं गए और ना हम किसी के रोके से रोके गए थे और ना किसी के भगाए भगेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे और बीजेपी सरकार को जो जुल्म ज्यादती प्रशासन को करनी है, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम देशभक्त लोग हैं, अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वकील साहब, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरियाणा से। अगर पुलिस इस प्रकार कानून की रक्षा के लिए पुलिस बनाई है और अगर पुलिस इस प्रकार न्याय और अन्याय करने लगी, खुद कानून को हाथ में लेने लगी, तो अदालतों को बंद होना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए। ये एक्चुअली चूंकि कानूनी प्रक्रिया है कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, कानून में इस तरह का प्रोविजन है, तफ्तीश करने के पास पुलिस के पास होती है, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करना कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, ये कोर्ट को देखना होता है। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था पर, हमें अपने कोर्टों पर, अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है और हमें इंसाफ मिलकर रहेगा, ऐसी हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं। हम परिजनों के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उनके खड़े रहेंगे और तब तक के लिए हम लोग मजबूती से लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। अभी तक कोई एक समाज सेवी यहाँ पर नहीं आया है, 3 दिन हो गए हैं इस घटना को, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा। देखो, वो सबको अपना अपना मशगूलियत होती है। अब जिसको जैसा लगता है, जिसको जल्दी लगता है वो जल्दी आता है, जिसको लेट लगता है वो लेट आएगा। हम तो यही है कि भाई हमारे अपने लोग हैं, कौम का दर्द है, तो कौम को इसमें शामिल होना चाहिए और उम्मीद है कि वो लोग भी आएंगे।